नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। ये हमारे 21वें सप्ताह की सीरीज का तीसरा सप्ताह है। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। आप अपने मैट पे वज्रासन या फिर सुखासन में आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिका लें, पीठ सीधी और आंखें बंद। अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित होते हुए बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सांस लेते रहें। और अब बिल्कुल धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आज हम फिर से विन्यास ए और बी का अभ्यास करेंगे। हमने पहले सप्ताह में भी इसका अभ्यास किया था, तो आज आपको थोड़ा और कंफर्टेबल फील होगा। मैं गति को थोड़ा और बढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकना है और हाथों को जमीन की ओर। सांस भरते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आना है, दोनों हाथों के बीच में, और उत्कटासना या चेयर पोज में आ जाएं। 5 गिनती, 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आना है, कमर से झुकते हुए, फिर प्लैंक और चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। अधोमुख स्वनासना में पेट को सिकोड़े रखना है और पीठ बिल्कुल सीधी। 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को फिर से सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन, सांस लेते हुए तड़ासन। दूसरे राउंड की ओर अब हम चलेंगे। ध्यान रहे, अगर चतुरंगा कठिन लगता हो तो आप साष्टांग नमस्कार करें और ऊर्ध्वमुख स्वनासना की जगह आप भुजंग आसना में आ सकते हैं। मैंने पहले सप्ताह में इसे अच्छे से समझाया था। चलिए अब दूसरे राउंड में चलते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। अब धीरे से अपने दोनों पैर को सामने ले आना है, उत्कटासना में आप आ जाएं। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अब दोनों हाथों को नीचे लाते हुए फिर से प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों पैरों को सामने लाना है, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम अपने आखिरी राउंड में चलते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। अपने दोनों पैरों को सामने ले आना है और फिर उत्कटासना में आ जाए। 5 गिनती, 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हाथ को नीचे लाते हुए फिर से प्लैंक, चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 1, 2, 3, 4
और 5। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पादहस्त और सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम विन्यासा बी का 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को सामने की ओर अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएं और अपने शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए। दोनों हाथ छाती या ऊपर की ओर, बस कुछ सांसों तक रहना है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथ को नीचे ले आते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से सांस लेते हुए इस बार अपने बाएं पैर को सामने ले आएं अपने दोनों हाथों के बीच में और खुद को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए। हाथ फिर से छाती या फिर ऊपर की ओर, बस कुछ सांसों तक हम यहाँ रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा, सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम दूसरे राउंड में चलते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आना है और अपने शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए। बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे, सांस लेते रहना है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथ को नीचे ले आएं, प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से बाएं पैर को सामने इस बार ले आना है और फिर से अपने शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए। हम कुछ देर और यहाँ रहेंगे, सांस नेचुरली लेते रहना है। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर प्लैंक और चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दोनों पैर को सामने ले आना है, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम अपने तीसरे राउंड में चलते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दाएं पैर को सामने ले आना है दोनों हाथों के बीच में और शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आना है दोनों हाथ के बीच में और फिर से वीरभद्र आसना ए, आपकी बाईं ओर। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ को फिर से नीचे, प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब बिल्कुल आराम से दोनों पैरों को सामने ले आना है, पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब बिल्कुल आराम से अपने मैट पे सुखासना में बैठ जाएं। आंखें बंद और पीठ बिल्कुल सीधी। पूरा ध्यान आपके सांसों की ओर। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए
अपने आप को आगे के अभ्यास के लिए प्रिपेयर करें। बिल्कुल शांत होकर अपने मन को रिलैक्स होने दें आप। सांसों में एकदम से ठहराव। और अब हम अपने आगे के अभ्यास के लिए तैयार हैं। बिल्कुल आराम से आंख को खोलते हुए अधो मुख श्वानासना में आ जाएं। एक लंबी सांस लेते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को सामने ले आएं। बाएं घुटने को जमीन में टिकाते हुए खुद को अंजनेय आसना में ले आएं। हमने अंजनेय आसना का अभ्यास अपने पहले सप्ताह में भी किया था। आपका बायां पैर अभी भी बिल्कुल एक्टिव, जमीन पे अच्छे से टिका हुआ। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे लाते हुए अपने बैलेंस को बनाने की कोशिश करें। और अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों हाथों को अपने छाती पे ले आएं और बिल्कुल अपने छाती को, अपने पूरे कंधे को खुलता हुआ महसूस करें। आप यहीं पे बने रहें और अगर बहुत कंफर्टेबल लगे तो आप हल्का बॉडी को कर्व करते हुए छत की ओर देख सकते हैं। और अब अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो और अपने कमर को नीचे की ओर, सामने की ओर लाने की कोशिश करें, जैसे आप अपने कमर को जमीन की ओर लाने की कोशिश कर रहे हों। ध्यान रहे शरीर में कहीं भी आपको दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है, कमर पे कोई दर्द नहीं। और अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। अब जब चाहें अपने हाथ को छाती से अपने कमर पे भी ला सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आना है और फिर जमीन पे अपने दाएं पैर के पास। और अब हम अपने हैमस्ट्रिंग्स पे थोड़ा वर्क करेंगे। धीरे धीरे अपने कमर को पीछे की ओर लाना शुरू करें और अपने दाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर लें। पैरों की अंगुली ऊपर की ओर और जितना हो सके पीठ को सीधा करने की कोशिश करें। सांस लेते रहना है, सांस को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और अब धीरे से अपने पैर को सीधा ही रखते हुए जितना हो सके अपने तलवे को पूरी तरह से जमीन पे ले आना है। इस बार आपके दाएं पैर की अंगुली आगे की ओर और बस नेचुरली यहाँ सांस लेते रहें। आपको स्ट्रेच आपके पैर के ऊपर की ओर फील होगा। और अब धीरे से अपना बैलेंस बनाते हुए आराम से अधोमुख श्वानासना में फिर से आ जाएं। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपने बाईं ओर करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को सामने ले आएं, अपने दोनों हाथों के बीच में। दाएं घुटने को जमीन पे और अपने शरीर को धीरे से उठाते हुए आप फिर से अंजनेय आसना में आ जाएं। अपने शरीर में बैलेंस लाना है और अगर आपको बहुत कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों हाथों को आप अपनी छाती पे ले आएं। और आप चाहें तो सामने की ओर दे सकते हैं या फिर हल्का अपने पीठ को कर्व करते हुए ऊपर की ओर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और बस कुछ सांसों तक हम यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। और अब बिल्कुल धीरे से हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की ओर जाएंगे। अपने दोनों हाथ को जमीन पे ले आना है और जितना हो सके अपने बाएं पैर को सीधा करने की कोशिश करें। आपके बाएं पैर की अंगुली ऊपर की ओर, बायां पैर जितना हो सके सीधा। और बिल्कुल नेचुरली कुछ देर तक हम फिर से यहाँ रहेंगे। पीठ को गिरने ना दें, पीठ बिल्कुल सीधी। और अब धीरे से अपने बाएं पैर के तलवे को जमीन पे ले आना है, बाएं पैर की अंगुली सामने की ओर। अब आपको स्ट्रेच आपके पैर के सामने की ओर, ऊपर की ओर फील होगा। बस कुछ देर और अब बिल्कुल धीरे और आराम से आप फिर से अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। शरीर बिल्कुल रिलैक्स और सांस लेते रहें। और अब हम वीरभद्र आसना ए और बी का अभ्यास करेंगे। तो आप खुद को उसके लिए तैयार कर लें। एक लंबी सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाना है। आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं।
और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को सामने की ओर दोनों हाथों के बीच में। धीरे से अपने पीठ को उठाना शुरू करेंगे और वीरभद्र आसना ए। आपका दोनों हाथ या तो आपके छाती पे रहेगा या तो ऊपर की ओर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और बस हम कुछ सांसों तक यहाँ पे रहेंगे। ध्यान रहे सांस को कभी नहीं रोकना है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें वीरभद्र आसना ए में। और अब धीरे से अपने दोनों हाथ को फैलाना शुरू करें वीरभद्र आसना बी। आपका दोनों हाथ आपके कंधे के बराबरी पर और जितना हो सके अपनी हिप को नीचे की ओर लाना है। शरीर को पूरी तरह से एक्टिव बनाए रखते हुए बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे वीरभद्र आसना बी में। नेचुरली सांस लेते रहे, सांसों पे बिल्कुल ध्यान आपको रखना है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथ को नीचे लाते हुए फिर से प्लैंक में आ जाएं। और 5 गिनती तक हम प्लैंक में रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख सनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख सनासना। और अब हम ये सेम सीक्वेंस अपनी दूसरी ओर करेंगे। एक लंबी सांस भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए बायां पैर सामने की ओर अपने दोनों हाथों के बीच में। और धीरे से वीरभद्र आसना ए। अपने शरीर को बिल्कुल स्टेबल करने की कोशिश करें। दोनों हाथ को छाती पे या ऊपर की ओर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। बायां पैर लगभग 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ और दायां बिल्कुल सीधा 45 डिग्री एंगल पे। और अब हम वीरभद्र आसना ए से बी में जाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ को फैलाना शुरू करें और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं। दृष्टि आपके बाएं हाथ की बीचली उंगली पे। और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। बायां घुटना अभी भी मुड़ा हुआ, दायां बिल्कुल सीधा 45 डिग्री एंगल पे। और बस कुछ सांसों तक हम यहाँ फिर से टिके रहेंगे। अपने कमर को बहुत ऊपर उठाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल उसी तरह बनाए रखें। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आना है प्लैंक में। और फिर से हम प्लैंक को 5 गिनती तक रोकेंगे। 1 2 3 4 और 5। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना और सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। और अब धीरे से अपने दोनों घुटने को जमीन पे लाते हुए बालासना में आ जाए। अपने दोनों पैरों की बड़े अंगूठे को एक साथ जोड़ ले। घुटना जितना हो सके बाहर की ओर फैलाते हुए अपने पूरे शरीर को सामने की ओर फैला ले। जमीन पे टिका लेना है। हम एक छोटा सा यहाँ ब्रेक ले रहे हैं अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देने के लिए। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके आंखों को बंद करके सांस लेते रहें। अगर आपको ये सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा तो ये बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए हमने ये सीरीज बनाया है कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको यही सीक्वेंस आसान लगने लगे, कंफर्टेबल लगने लगे। बस आपको क्विट नहीं करना है। जितना हो सके अभ्यास करते रहें। 20 मिनट में थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, मगर अपने अभ्यास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हमें पूरे अभ्यास को हमें कंप्लीट करना है। और अब हम यहाँ बस कुछ और सेकंड्स रहेंगे। तो बिल्कुल नेचुरली अपनी सांस को ऑब्जर्व करते रहें। शरीर पे कोई स्ट्रेस नहीं। और अब धीरे से अपने शरीर को उठाना शुरू करें और आराम से वज्रासन में आ जाएं।
और अब धीरे से आराम से उठते हुए अपने मैट पे खड़े हो जाएं, तड़ासन में, बिल्कुल अपने मैट के बीच में। और अब अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे फैला लें। अपने दोनों हाथ को कमर पे रखते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ना शुरू करें। आपके दाएं पैर की उंगली मैट के दाईं ओर। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर भी देख सकते हैं। और अब अपने बाएं पैर को अंदर की ओर मोड़ते हुए लगभग 45 डिग्री पे मोड़ लें। आपका दायां पैर एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है और आपका बायां पैर इंटरनली रोटेट कर रहा है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं, अंगुली पूरी तरह फैली हुई। और अब एक लंबी सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से दाईं ओर झुकना शुरू करें। आपका दायां हाथ या तो आपके दाएं पैर पे सहारे के लिए टिके रहेगा या तो पूरी तरह से जमीन पे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि आपका शरीर और आपका दायां पैर एक लाइन में रहेगा, तो अपने छाती को जमीन की ओर ना झुकाएं, जितना हो सके उसे साइड की ओर खोल के रखें। ध्यान रहे, दायां हाथ अगर आपका जमीन को नहीं छू पा रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको अपने कमर से ही झुकना है और छाती को सामने की ओर ही रखना है। और नेचुरली हम यहाँ पे सांस लेते रहेंगे। आपको बाईं ओर बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। पीठ को हल्का सिकोड़ते हुए पीठ सीधी और नेचुरली सांस लेते रहें। त्रिकोण आसना। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। और अब सांस लेते हुए धीरे से अपने शरीर को उठा लें और दोनों हाथ को फिर से कमर पर। और अब हम ये सेम आसन अपने दूसरी ओर लेंगे। तो अपने दोनों हाथ को कमर पे रखते हुए बाएं पैर को बाईं ओर घुमाना शुरू करें और दाएं पैर को अंदर की ओर, जैसा हमने पहले किया था। और अपने दोनों हाथों को अपने कंधे की बराबरी पे फिर से ले आएं, अंगुली पूरी तरह से फैली हुई। एक लंबी सांस अंदर भरते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने कमर से अब अपनी बाईं ओर झुकेंगे हम। बायां हाथ नीचे और दायां बिल्कुल सीधा ऊपर। आप चाहें तो सामने या फिर ऊपर अपने बाएं हाथ की ओर देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि आपको अपने गर्दन पे कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। और बस कुछ देर और हम यहाँ पे रहेंगे, पूरा ध्यान आपके सांसों की ओर केंद्रित। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। पेट को हल्का अंदर सिकोड़ते हुए कोर को इंगेज रखना है। और अब धीरे से सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथ को कमर पे। और अब हम पार्श्व कोण आसना या साइड एंगल पोज में आएंगे। ये खड़े होते हुए हमारा आखिरी आसन होगा आज का। फिर से अपने दाएं पैर को दाईं ओर खोलना शुरू करेंगे और बाएं पैर को अंदर की ओर मोड़ेंगे और दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं, अंगुली फैली हुई, हथेली नीचे की ओर। एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़ना शुरू करेंगे, जैसे कि हम वीरभद्रासना बी में आ रहे हों। और धीरे से फिर अपने दाएं हाथ को दाएं जांघ पे टिका लेना है सपोर्ट के लिए और बायां हाथ ऊपर की ओर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और अब बस हम यहाँ पे कुछ देर और टिके रहेंगे, नेचुरली सांस लेते हुए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा आसान है और आप खुद को और चैलेंज कर सकते हैं, तो आप अपने दाएं हाथ को जमीन की ओर ला सकते हैं, पूरी तरह से दाएं हथेली को जमीन पे टिकाते हुए, बाएं हाथ अभी भी बिल्कुल ऊपर सीधा। आपको अपने पैरों पे बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा, साथ ही आपके पैर को बहुत मजबूती भी देगा। बस कुछ देर और। ध्यान रहे, सांस लेते रहना है, सांस को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अपने सांस को आप गिनती की तरह माने। अंदर सांस लें, बाहर छोड़ें और ऑब्जर्व करें। और अब धीरे से अपने शरीर को हम उठाना शुरू करेंगे। पहले वीरभद्रासना बी, फिर दोनों पैर सीधा रखते हुए हाथ कमर पे। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर भी करेंगे। हमेशा ध्यान रहे कि जिस तरह से हम किसी भी आसन में आराम से जाते हैं,
उसी तरह से हम उस आसन से आराम से बाहर भी निकलेंगे। तो आप बिल्कुल हड़बड़ा के किसी भी आसन से बाहर नहीं आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए दूसरी ओर भी हम करते हैं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए बायां पैर बाईं ओर घुमाना शुरू करेंगे, दायां अंदर की ओर। और अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं, हथेलियां नीचे की ओर। एक लंबी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पहले वीरभद्र आसना बी, और फिर बाएं हाथ को बाएं जांघ पे टिका लेना है, दायां हाथ ऊपर की ओर। अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसी आसन में बिल्कुल आराम से टिके रहें। और अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो बाएं हाथ को नीचे ले आए जमीन पे, बिल्कुल बाएं पैर के बगल में, दायां हाथ अभी भी ऊपर की ओर। और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, सांसों को ऑब्जर्व करना है। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको हाथ नीचे रखने में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है तो प्लीज अपने बाएं हाथ को अपनी जांघ पे टिकाए रखें। पूरी तरह से बाहर नहीं डालना है, मगर आप सहारा ले सकते हैं। बस कुछ देर और सांस लेते रहना है। और अब बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना है, जैसे फिर से आप वीरभद्र आसना बी में आ रहे हों। दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को कमर पे, और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें, तड़ासना में आ जाएं। और अब बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर अपने मैट पे सुखासन में आ जाएं। पीठ सीधी, दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिकाए रखें। बिल्कुल सांसों में एक ठहराव लाना है। मन को बिल्कुल शांत रख के सांस लेते रहें। ध्यान मुद्रा में पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित। अब खुद को धन्यवाद दें कि आज आपने अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। मुझे पता है कि कईयों के लिए बहुत कठिन हो रहा होगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आसान भी नहीं होगा। आप जितना ही कमिटमेंट के साथ इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होते जाएगा। कोई भी आसन तो आसान नहीं होगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। तो अपने चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट रखें। चेहरे को बिल्कुल भी टेंस ना करें, मन को बिल्कुल भी टेंस ना करें। और बिना आंखों को खोले बिल्कुल धीरे से आराम से आप शवासन में आ जाएं। आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को आप अपने शरीर के बगल में रखेंगे, हथेली फैली हुई और आंखें बिल्कुल बंद। अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है, मन को बिल्कुल रिलैक्स्ड। सारे अपनी परेशानी को भूलते हुए बस कुछ देर हम अपने मैट पे आराम से लेटे रहेंगे। आज का अभ्यास कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। एक बात का ध्यान रहे, आज आपने जितना भी किया वो आज के लिए आपका बेस्ट था, तो उस पर ज़्यादा विचार मत करिए। बिल्कुल मन को रिलैक्स हो जाने दीजिए। और बस कुछ देर और हम यहाँ पे बने रहेंगे, बिल्कुल शांति में। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, आंखों को अभी भी बंद। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे।
और फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए हम किसी एक ओर मुड़ जाएंगे। बस बने रहें, थोड़ी देर यहाँ पे सांस लेते रहना है और फिर धीरे से अपने हाथों के सहारे आप अपने शरीर को उठाते हुए सुखासना में आ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा और फिर अपने हाथों को अब एक दूसरे में मलना शुरू करें। और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख लें। चेहरे को हल्का मसाज देना है। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और फिर धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप कुछ नया सीख पा रहे हैं। ध्यान रहे, हो सकता है आपको ये आसन कठिन लग रहा हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ दिनों में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। थैंक यू।